कोई कुछ यहाँ पर हुआ ऐसा? सर हर दिन होती रहती है, पेशेंट अटेंडेंट रोज धमकाते रहते हैं, कभी क्या कभी मैम क्या। सवाल ये है, पेशेंट्स के अलावा हम बात कर रहे हैं, जैसे स्टाफ के ऊपर इल्जाम लगा है यहाँ पे कि वो मगर ये गलत है ना, ये गलत है। कभी कभी औरतों को हैरास किया गया, यहाँ पे औरतों को जो लेडीज फीमेल स्टाफ है उनको हैरास किया गया। नहीं, हर दिन यही इनका रहता है, हर दिन यही है कि हम हमारे पेशेंट को देखते नहीं है, ये है वो है, बाहर से आके बस ये सवाल ये है, फीमेल स्टाफ को क्या कभी हैरास किया गया? नहीं। सर मेरा नाम मिंकला है और यहाँ पे मतलब कि ये जो ये अभी ये जो इंसिडेंस हुआ है, यही पेशेंट अगर इनका सीरियस होता तो ये मेल फीमेल नहीं देते, क्योंकि मैंने खुद ड्यूटी दी है इमरजेंसी में। तो जब इनका ये पेशेंट अगर ये मेल फीमेल देख रहे हैं, अगर ये सीरियस होता फिर ये नहीं देखते, फिर ये देखते कि स्टाफ नहीं है यहाँ पे। सीधी सी जो बात है, ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि हमें मतलब जैसे हैरेस करने का, बस छोटी सी बात पकड़ लेंगे। जैसे पेशेंट है वो ये है, उन्होंने यूनिफॉर्म ये नहीं डाली वो नहीं डाली, पेशेंट का इनका नहीं है कि वो सीरियस है ये क्या है, वो इनका नहीं है। अगर यही पेशेंट का सीरियस होता तो ये मेल फीमेल नहीं देखते, जो सीधी सी बात है। इमरजेंसी में कोई भी आपको मतलब ईसीजी वगैरह कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल। मैम जिस तरह बाहर आपको टारगेट किया गया कभी? रोज ही करते, कभी कोई आता है रोस्टर पूछने के लिए, कभी कोई आ जाता है। हमारे जो मेन है डीसी सर जी और मैट्रन, उनके अलावा अगर कोई और आता है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से दूसरों का भी हो गया है ना कि मतलब आम आदमी भी आ जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये दिखाओ रोस्टर कहाँ है, ये सब चीज़ें बस हैरेसमेंट कोई भी आ जाता है। आपकी अपील क्या रहेगी इंतजामिया अस्पताल इंतजामिया? सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो ये लोग हमें नहीं जो ये लोग जो ये लोग हमें ये बोलते हैं हम तुम्हें मार सकते हैं, तो वो सच में मार भी सकते हैं। जो बोलते हैं वो मारते भी हैं, फिर हम क्या कर लेंगे? आपसे एक सवाल रहेगा, क्या फीमेल ईसीजी करने वाले टेक्नीशियन यहाँ पर होनी चाहिए? सर होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है, पेशेंट अगर सीरियस है तो उन्होंने ईसीजी की, उसमें कोई गलत नहीं है मेल फीमेल। अगर यही पेशेंट ज्यादा सीरियस होता तो ये मेल फीमेल नहीं देखते, सीधी सी जो बात है। तो क्या इसको इशू बनाया गया? एक बात कोई गायनेक अगर होगा, गायनेक ऑब्स एंड गायनी का कोई डॉक्टर होगा, क्या उसका सेक्स देख के लोग उसके पास जाएंगे? जो बड़े बड़े मेल गायनेक हैं, क्या उनके पास पेशेंट नहीं जाते? ये कौन सी बात होगी? आप एक प्रोफेशनल एक ऐसे वहाँ पर आ रहे हैं, अस्पताल में आ रहे हैं, वहाँ पे आप ये सब नहीं देख सकते। और अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, लड़कों ने बहुत अच्छी बात बोली, ऑब्जेक्शन पहले होता है, और अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट ना हो तो ऑब्जेक्शन होता है। उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अंडर रूल अगर उनके साथ अटेंडेंट नहीं हो, और लाइफ सेविंग चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप हॉस्पिटल आ रहे हैं मजाक के लिए तो नहीं आ रहे हैं। अगर ईसीजी एक इन्वेस्टिगेशन है, जो हार्ट अटैक या किसी चीज़ में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ईसीजी नहीं होएगी तो हम आगे पेशेंट को कैसे देखेंगे? ये एक बारी की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत बार देखा है कि लोग आके अटैक करते हैं, एक बारी की बात नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की कमी है, यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर एक इंसान की सेफ्टी ज़रूरी है। यहाँ पे लेडीज़ भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं। इस समय हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला है कि वो इस पर एक्शन लेंगे। एटलीस्ट हम ज़्यादा ये नहीं, हम खाली ये चाहते हैं सिक्योरिटी और अननेसेसरी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल में। इन्फेक्शंस वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, रश आजकल बहुत ज़्यादा है, उतना बड़ा हमारे पास वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ उस हिसाब से देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योरिटी अलाउ करनी चाहिए, गेट पासिस होने चाहिए अटेंडेंट्स के लिए, और जो भी अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको रोकने के लिए एटलीस्ट सिक्योरिटी ज़रूरी है, सिक्योरिटी मस्ट है। यहाँ पे फीमेल स्टाफ पे एकदम से हमला हो जाता है, ये सब हमें ही सोचना है, किसको सोचना है। सर एक सवाल रहेगा आपसे, आपने भी कहा कि फीमेल स्टाफ पे भी हमला हो जाता है। बिल्कुल। अनिरुद्ध जी पे अभी जो इल्ज़ामात लगे हैं, इन्होंने भी ये बात कही कि इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहते काफ़ी 1.5 साल से गालिबन, जो इन्होंने कहा, और ये भी कहा कि मुझे टारगेट किया जाता है। तो सर क्या लगता है, ये कोई एक सिंगल टारगेट, जैसे अभी मैंने मैम से भी सवाल किया कि क्या, मैं सवाल सुन लीजिए पूरा, क्या फीमेल स्टाफ को भी एज इट इज टारगेट किया जाता है या खाली एक ही शख्स को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, यहाँ पे रोज के हिसाब से सिर्फ सिंगल पर्सन नहीं आता है। यहाँ पे 800-900 पेशेंट रोज का आता है। एक को टारगेट किया जा रहा है। 800-900 पेशेंट रोज का आता है। आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप किसी भी, आप खुद आप प्रोफेशनल, अगर आप मीडिया पर्सन है, क्या आप इस समय सबको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? या आपसे गवर्नमेंट नाराज होगी मीडिया से, या आपसे हम लोग नाराज होंगे, या नॉर्मल बंदा नाराज? ये चलता ही है। मैं प्रोफेशनल के हिसाब से आपको ये बोल रहा हूँ, अगर उस 800 में से कोई एक भी नाराज होगा ना, तो पूरे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये हॉस्पिटल सुर्खियों में गंदे तरीके से ना रहे। अगर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। मेरी लोगों से यही अनुरोध है, हमारे स्टाफ को मारने के लिए मत आइए, क्योंकि स्टाफ छोड़कर जा रहा था, आधा म्यूचुअल करवा रहा है। यहाँ से स्टाफ चला जाएगा,
लोकल्स के लिए ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर क्या लगता है आपको, हर वक्त आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, क्योंकि जी। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि बार बार जीएमसी में आए, बिल्कुल। इसकी हम नेगेटिविटी बाहर लाएं। बिल्कुल, आखिर ऐसी क्या कमजोरियां हैं कि हमें भी बार बार मजबूर होकर यहाँ आना कमजोरियां पड़ता है? आप और हम जैसे लोग ही करते हैं, हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें रोकना चाहिए, ना कि हमें उसका कोई ऐसे तमाशा बनाना चाहिए उस चीज़ को, ये कि यहाँ से इसने ऐसे किया वैसे किया। हमें उस चीज़ को रोकना है, उसकी जड़ तक पहले जड़ पता करनी है, उसके बाद हमें मीडिया में कुछ लाना है, या उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को पहले दोनों तरफ का पक्ष सुनना है कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, वैसे देख के चलना चाहिए। मैं बस तभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि अगर सिक्योरिटी होगी तो मार मूर पड़ने का चांस नहीं रहेगा। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी ज़रूरी है, उसके बाद कोई यहाँ पे मुद्दा क्या होता मारा है। पीटा गया किसी को? आपने प्रीवियसली सुने होंगे शायद, हमारे आने से भी पहले यहाँ पे डॉक्टर्स पे हाथ उठाया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसको मार पड़ी है या कैसे हुआ है। मैं बस एक चीज़ का अनुरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम लोगों से मेरी ऐसी दरख्वास्त है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगे, पहले डॉक्टर से बात करिए, सुपरिटेंडेंट से बात करिए, हाथ मत उठाइए कभी भी किसी पे भी। उससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जो इधर सेवा देना चाहते हैं, आप समझिए यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर क्यों नहीं है, क्यों हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, उसका क्या कारण है? डॉक्टर कहाँ से आएंगे या स्टाफ क्यों आएगा जब यहाँ पे ऐसा सा माहौल होगा? तो मैं चाहता हूँ कि हम हर एक चीज़ को अच्छे से करें, हमें अच्छी चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए, गंदी चीज़ें नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ, मार पिटाई हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, और कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने ये मुद्दा उठाया था, उल्टा हमें ही शांत करवा दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग कैसे यहाँ पे काम करेंगे अगर ऐसा एनवायरनमेंट होगा? 24 घंटे डर होगा, 24 घंटे। आप हमें प्रिंसिपल्स के ऑर्डर आए हैं कि आपने स्टैथो लेना है, एप्रन पहननी है, या हम सर्दी में सब कुछ करेंगे। आप देख रहे हैं सब स्टाफ ने गाउन वगैरह पहना है। लेकिन बहुत सारे अब ने उसके नहीं- बाद अभी भी जब नहीं ऐसा मॉब आएगा तो वो स्टाफ क्या करेगा? पहले कपड़े छुपाएगा कि ये इनको तो पता चल जाएगा हमें। आप समझिए ना, जब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम कहाँ से क्या करेंगे? यानी कहीं ना कहीं जान का खतरा आपको लगता है, जो लगता आपका है कहना है सर। कि आप पहले वर्दी छुपाएंगे जो अपनी। कहीं ना कहीं स्टाफ की भी आप कमी मानते हैं जीएमसी थोड़ा स्टाफ जीएमसी स्टाफ की मतलब उनके पॉपुलेशन क्या, किस चीज़ में कमी? आप यहाँ पे जैसे मान के चलिए स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है। एक्सरे टेक्नीशियन, ये ईसीजी टेक्नीशियन पूरे जीएमसीज में भी मिलने हैं। वो कब आएंगे? जब आएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस की फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ। उनको सिखाया जाता है ये सब कुछ, वो ट्रेंड होते हैं स्पेशली इस चीज़ के लिए। और रोस्टर में जिस बंदे की, अगर तो ईसीजी ना करो तो भी सर मुद्दा है, ईसीजी करो तो भी मुद्दा है। सर आप बताओ हम करें तो करें क्या? बस इतनी सी बात है। हमें उनसे भी कोई, हमारा कोई जो अगर बाहर से आए, उनको शायद उस चीज़ की नई नॉलेज होएगी। अंदर जो स्टाफ है अगर वो उनको समझाने में असमर्थ रहा हो, जो कि मेरे को लगता है नहीं, हमारा स्टाफ कोशिश करता है। आप देखें, जब इतना पेशेंट हैंडल करना है तो 2-3 लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। वो अब थोड़ा सा अगर अटेंडेंट भी समझेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, हम ट्रीटमेंट में आराम से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। थोड़ी सी स्पेस हर डॉक्टर को चाहिए। कहाँ इधर अगर थोड़ी सी इमरजेंसी आती है तो उस टेबल के इर्द गिर्द उसी के अटेंडेंट हो जाते हैं। डॉक्टर कहाँ से कोई लाइफ सेविंग इंजेक्शन देना है, कोई टेस्ट करनी है, वो कैसे होगा? वो आप मेरे को बताइए ना, अगर आपके काम में मैं आगे से ऐसे पूरा जमड़ जाऊंगा, मैं काम ही नहीं करने दूंगा, आप कैसे काम करेंगे? सर आपने बताया कि बार बार ऐसे मामले जो सामने बार आ बार, रहे ये हैं, तो आपको और भी ऐसे पता है, में ये मेरे GMC बोलने जो की है, जरूरत नहीं है। जीएमसी जो है आप लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड क्यों नहीं करा पा रहे, इसको लेकर क्या? ये तो अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा है। और ये क्या इसमें फर्दर स्टेप रहेगा अगर इस बार भी ऐसा ही रहा? सर आप वही क्वेश्चन फिर आप मेरे से पूछ रहे हो जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से आपका पूछ क्या रहे हैं। रहेगा? नहीं, क्योंकि हम आप तो- आप इस वक्त खड़े हैं ना कि आपके साथ गलत हुआ है। देखिए, तो सवाल आपसे हम होगा तो कि आपका ड्यूटी स्टेप पे क्या हैं, रहेगा? हम मुलाजिम हैं, हमें जैसे ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी हमें वो करना है। अब हम मांग रख सकते हैं, हम जोर जबरदस्ती तो कर हाँ, नहीं सकते। वही सवाल है इनका, वही बस सवाल मैं है। सवाल है जोर कि अगर जबरदस्ती- इस बार भी आपकी सुरक्षा को लेकर फिर से कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया तो उसके बाद क्या आप? सर हमने आज तक क्या कर लिया? आज तक भी तो सरकार ने या सर, फिर एक सवाल- एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें फॉर ग्रांटेड ही लिया हुआ है ना। आज तक भी फॉर ग्रांटेड ही। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि लोग जाते जाएंगे, डर के छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। किसी को कोई जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10,000 कोई कम कमा लेगा, क्यों बैठेगा यहाँ पे? जान से ऊपर तो कुछ नहीं ना। रात को किसी लेडी, जो मैं कहता हूँ कोई किसी की माँ है, कोई कुछ है, कोई, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, उसके लिए कुछ सोचिए। मैं सारे लोगों से यही बोलूँगा कि यहाँ पर आके प्लीज़ हमला ना कीजिए, कोऑपरेट करें। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, मैट्रन, अगर स्टाफ की बात आ जाए तो मैट्रन और सबके इंचार्जेस से आप बात कर सकते हैं।
लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। डॉक्टर साहब आपने एप्रन की यहाँ पर बात की, हम अभी लाइव चल रहे हैं, लोग ये हाँ भी जी। लिख रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर साहब एप्रन कहाँ, क्योंकि एमएलए साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, एप्रन आपको अभी नहीं लगा। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि लोग लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग ये मेरी गलती है कि अभी जस्ट हमने एप्रन उतारे थे और उसके बाद ऐसे हो गया थोड़े सा। अब देखिए, रेस्ट सबको ज़रूरी है, सच ये ऐसे है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं पहनते। नहीं। Illegal आप की देखिए ना, हम जब भी लोग कभी- डरेंगे तो लोग कहाँ से पहनेंगे? डॉक्टर कौन है और और डर के मारे नहीं हम भी कभी आते हैं, नहीं, पता नहीं बिल्कुल चलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें ऑर्डर्स आ चुके हैं, हम लोग एप्रन्स भी पहनेंगे, हम लोग आई कार्ड्स भी लगाएंगे, आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी। और वैसे भी इस रूम में सिर्फ डॉक्टर बैठते हैं, पेशेंट सारे यहीं पर आते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं होगा, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अभी ये आप फॉलो अभी कर ऑफ रहे हैं। करने वाले नहीं नहीं, हम काम सारे स्टाफ कर रहे हैं। जो स्टाफ फ्री है या जो स्टाफ ऑफ ड्यूटी था, मैं भी अभी ऑफ ड्यूटी हूँ। जो स्टाफ ऑफ ड्यूटी था वो स्टाफ यहाँ पे सपोर्ट करने उस एक अनिरुद्ध जी को करने आए हैं। और एक की बात नहीं है, देखिए अगर बार बार ये सब होना स्टार्ट हो जाए ना, फिर ये आदत लोगों की भी बन जाएगी। अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। लास्ट टाइम आपको याद होगा, हमने थोड़ी सी स्ट्राइक करी थी, उस पर भी लोगों ने हमें बुरा बोला था, और आज भी लोग हमें बुरा बोलेंगे, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर